नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मैं अपना आज का टॉपिक लाई हूँ वो महिला सशक्तिकरण पर लाई हूँ। मैंने इसके ऊपर एक ऐसे लिखा है जो कि मैंने इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो ये जो महिला सशक्तिकरण जो टॉपिक है वो कई बार हमारे जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हैं उसमें पूछा जा चुका है, जो कि आपके यदि आप 12th 10th या किसी भी क्लास में हैं तो उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। दूसरी ओर यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी मेंस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लिखने को आते हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये ऐसे लिखा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे जब हम लिखते हैं तो कोई भी उसका सकारात्मक पक्ष नहीं लिखना होता, बल्कि दोनों पक्ष को साथ लेकर चलना होता है ताकि जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। दूसरी चीज़, हमें अपने ऐसे में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो आसपास के चारों पर्यावरण में जो जो हो रहा है, अगर हम उसका एग्जाम्पल अपने ऐसे में लिखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपने एक थॉट सुना होगा, इससे आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। यस्य नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी को पूजा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारे भारतीय समाज में नारी को प्राचीन समय से ही देवतुल्य माना गया है। देवतुल्य का मतलब होता है देवताओं के समान। वह कभी एक बेटी के रूप में, कभी पत्नी, कभी माँ के रूप में इस विश्व का सृजन करती आई है। इस तथ्य को कदापि नकारा नहीं जा सकता कि किसी समाज को जागृत करने के लिए महिलाओं का जागृत होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वह अपना कदम उठाती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, एक गांव आगे बढ़ता है तथा राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। मतलब अगर एक नारी शिक्षित होती है तो वो इतनी जो पीढ़ी होती है इतने लोगों को शिक्षित करती है। उसके बाद आप एक थॉट लिख सकते हैं नारी से रिलेटेड। नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नारी को ही हम दुर्गा के रूप में पूजते हैं, लक्ष्मी का रूप कहते हैं। नेक्स्ट आता है, वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के कुछ पृष्ठों को पलटकर देखें, पृष्ठों का मतलब होता है मतलब पन्ने, पेज को पलटकर देखें, तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। वह भी धार्मिक कर्मकांड में हिस्सा लिया करती थी। इस समय में कई महान विदुषिया जैसे कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा इत्यादि ने महिलाओं का महान दर्जा प्राप्त किया था। मतलब जो वैदिक काल में ये हमारी विदुषिया थी जो बहुत विद्वान थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई थी। मध्यकाल के आगमन के साथ ही प्रथा प्रथा, लैंगिक असमानता इत्यादि कुरीतियां समाज पर मंडराने लगी थी तथा महिलाओं की स्थिति और दयनीय होती चली गई थी। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा इत्यादि बुराइयों पर कई महापुरुषों ने रोक लगा दी थी, किंतु तब तक हजारों महिलाएं अपनी आहुति दे चुकी थीं। सती प्रथा आपको पता ही होगा कि उसके पति के साथ महिला को जिंदा जला दिया जाता था। बाल विवाह, बहुत कम उम्र में जो बेटी होती थी उसकी शादी कर दी जाती थी। जौहर प्रथा की जिंदा आग में कूद जाना, जौहर बहुत सारी जब स्त्रियां एक साथ आग में कूद जाती थी उसे जौहर प्रथा कहते थे। तो इन सब जो बुराइयां थी इन पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन उस समय तक काफ़ी जो महिलाएं थी उनकी आहुति अग्नि देवता को चढ़ चुकी थी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ इससे रिलेटेड आप एक कोटेशन लिखेंगे। जब बैठी होगी आग में तू, अंबर भी रोया होगा, कह रहा होगा गरज गरज कर, नारी तुझे ईश्वर ने कैसे बनाया होगा। मतलब इतने अत्याचार सहन कर रही है तो नारी तुझे ईश्वर ने कैसे बनाया होगा। वर्तमान समय की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुए हैं। आज वह हर क्षेत्र में पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक।
आर्थिक हो या धार्मिक, हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपना परचम लहराया है। सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, झूलन गोस्वामी, मीरा कुमारी इत्यादि स्वर्णिम उदाहरण हैं। स्वर्णिम का मतलब होता है मतलब चमकते हुए, भारतीय इतिहास को एक विशेष दर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार नारी जीवन के भी दो पक्ष रहे हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। जहां महिलाएं एक और आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी स्थिति आज भी काफ़ी दयनीय है। जहां स्त्रियों को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था तथा उनकी तुलना पैरों के जूते से की जाती थी, आज भी कई महिलाएं दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण इत्यादि की शिकार होती जा रही हैं। कैसी विडंबना है कि आज हमारे राष्ट्र में इन सब कुरीतियों को हटाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या निषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन इत्यादि अभियानों की? लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि क्या सभी समस्याएं का समाधान कानून द्वारा ही किया जा सकता है? तो मेरा मानना है नहीं। तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हम कानून के सहारे ही बैठकर सब चीज़ सुधार सकते हैं, क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति अपनी सोच को विकसित नहीं करेगा, तब तक चाहे कितने ही कानून बन जाए, इन समस्याओं से निजात नहीं पाया जा सकता। और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अब यहाँ आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक कोटेशन लिख सकते हैं। वो पहली औरत कौन होगी जो दहेज के कारण जलाई गई होगी? मैं नहीं जानती, शायद मेरी माँ होगी। लेकिन वह आखिरी औरत कौन होगी जो दहेज के कारण जलाई जाएगी? मैं नहीं जानती, शायद मेरी बेटी होगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखिए, आप अपने ऐसे में जितनी ज़्यादा उससे रिलेटेड कोटेशंस लिखते हैं, आपका ऐसे उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। तो कोशिश कीजिए कि कोटेशन आप अच्छी से अच्छी, कम से कम 2-3 कोटेशन तो लिखनी ही चाहिए। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि कोई भी देश सफलता के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। जब यह भारत विकासशील नहीं विकसित देशों में गिना जाएगा तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार संपूर्ण लागू होगा। तो आप ऐसे अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद जो 14 है, उसमें क्या है? समानता का अधिकार है। तो वो तभी लागू होगा जब महिला और पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त होगा। तो इससे आप अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं। इससे आपको इससे पता चलता है कि हाँ, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस मेरी आपसे हमेशा इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।